हेलो स्टूडेंट, सिस्टम विद्यापीठ के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। रीजनिंग सब्जेक्ट को लेकर मैं बात कर रहा था और रीजनिंग में भी हम लोग बात कर चुके थे, डिस्कस कर चुके थे कैलेंडर को लेकर। कैलेंडर के मैंने 5 से 6 लेक्चर्स आपको बखूबी बहुत अच्छे तरीके से समझा दिए हैं। जिन लोगों को भी डाउट्स है वो कमेंट कर कर पूछ सकते हैं। कोई चीज़ें समझ नहीं आ रही है तो वो मुझे बता सकते हैं कमेंट करके। और टॉप ट्रेंडिंग क्वेश्चन जो मुझे कैलेंडर के कराने थे बहुत जल्द मैं उन्हें लेकर आने वाला हूं कि आजकल पैटर्न में कौन से क्वेश्चंस चल रहे हैं, उनकी एक सीरीज भी हम करेंगे मजे से। ठीक है, धुआंधार एकदम बहकाल मचाएंगे उस सीरीज को लेकर। और आज नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूं जिसको रैंकिंग कहते हैं। रैंकिंग अपने आप में बहुत अच्छा टॉपिक है। तो चलिए शुरू करते हैं। जो भी लोग चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो दोस्तों तक शेयर कीजिए, कमेंट करिए। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करना है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक पड़ा है तो फट से जाकर वहां से ज्वाइन कर लीजिएगा। और आपको एक बार मैं अपने पढ़ाने का पैटर्न भी बता दूं, मैं आपको बेसिक भी सिखाऊंगा, शॉर्ट ट्रिक भी सिखाऊंगा, बेसिक क्वेश्चन भी कराऊंगा और हाई लेवल के क्वेश्चन भी कराऊंगा और टॉप ट्रेंडिंग क्वेश्चन भी कराऊंगा। ये सारी चीज़ों के साथ आपका कोई एग्जाम ना निकले तो फिर मुझसे कह देना। तो चलिए रैंकिंग को शुरू करते हैं। जरूर लाइक करिएगा अगर आपको सेशन पसंद आता है तो। ये वाली पीडीएफ आपको मिल जाएगी, आज की पीडीएफ आपको मिल जाएगी, लेकिन आने वाले सेशंस की रैंकिंग के लिए आपको पीडीएफ सबसे लास्ट में मिलेगी। तो चलिए वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। और जहां जहां आपको डाउट लगे वहां वहां आप कमेंट कर पूछ लीजिएगा, आपको कमेंट का रिप्लाई जल्द से जल्द मिल जाएगा। तो चलिए, बहुत प्यारा टॉपिक रैंकिंग, शुरू करते हैं कहानी को आज की को। चलिए रैंकिंग, ठीक है, देखिएगा रैंकिंग। ओके, रैंकिंग, ठीक है। देखिए, एक होता है सिटिंग अरेंजमेंट होता है, एक रैंकिंग होती है। ठीक है, तो इनमें थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का डिफरेंस है। तो मैं सबसे पहले रैंकिंग की बात करूंगा। जैसे जैसे टॉपिक आपके आगे चलते चलेंगे आपको समझ आता चलेगा कि रैंकिंग क्या है, सिटिंग अरेंजमेंट्स क्या है। किसी को सीट पे यहाँ से वहां करना, ये करना, वो करना, सारी सिटिंग अरेंजमेंट के अंदर आता है। लेकिन रैंकिंग के अंदर हमको निकालना होता है कि कोई व्यक्ति किसी लाइन में इतने नंबर पर बैठा है किसी पंक्ति में, तो वहां से अगर उसका या तो उसमें लाइन में टोटल पर्सन कितने हैं, ठीक है, टोटल पर्सन कितने हैं, लेफ्ट से किसी का नंबर कितना है, तो ये सारी चीजें आपको रैंकिंग के अंदर क्वेश्चन में वो पूछ लेता है। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी को। बस एक लाइक हिट कर दीजिएगा। देखिएगा, रैंकिंग में जो रैंकिंग की जो क्वेश्चंस होते हैं वो दो तरीके से बनते हैं, एक हॉरिजॉन्टल, एक रो के लिए, एक कॉलम के लिए। ठीक है, या हॉरिजॉन्टल कह लीजिए या वर्टिकल कह लीजिए। तो सबसे पहले रैंकिंग के अंदर हम यही जानते हैं कि रैंकिंग के क्वेश्चन देखिए दो तरीके से बनते हैं। रैंकिंग में या तो वो हमको पूछता है रो, ठीक है, रो या हॉरिजॉन्टल। ठीक है, इस तरीके से सब चीज समझाऊंगा, एग्जाम्पल के साथ भी हम डिस्कस करेंगे सारी चीजें। रो या हॉरिजॉन्टल, या फिर हम कहेंगे वर्टिकल या कॉलम। ठीक है, रो या हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल या कॉलम। क्या कहना चाह रहा हूं आप समझिएगा कि मान लीजिए आपको लाइन दो तरीके से हो सकती है। ठीक है, रैंकिंग के अंदर लाइन के अंदर क्वेश्चन पूछता है, लाइन दो तरीके से हो सकते हैं। या तो मान लीजिए 5 स्टूडेंट किसी लाइन में बैठे हैं, या तो वो इस तरीके से बैठे होंगे, ठीक है, या तो वो इस तरीके से बैठे होंगे स्टूडेंट, या फिर वो स्टूडेंट इस तरीके से बैठे होंगे। ठीक है, तो ये हॉरिजॉन्टल को रिप्रेजेंट करता है और ये वर्टिकल को रिप्रेजेंट करता है। इन दो तरीके से क्वेश्चंस हमारे रैंकिंग के अंदर से पूछ लिए जाते हैं। तो आज की जो क्लास होने वाली है बहुत बेसिक कंसेप्ट की होने वाली है, बहुत छोटी क्लास होने वाली है, जहां मैं एक फॉर्मूला ड्राइव करके बताऊंगा, जहां बेसिक कंसेप्ट के जो बेसिक फॉर्मूले लगते हैं उन फॉर्मूलों को हम ड्राइव करेंगे। तो चलिए, इसको समझने के लिए आपको पहले मुझे क्वेश्चंस से एक स्टार्ट करना पड़ेगा, किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं उस तरीके, और उसी ले में फिर मैं आपको लेकर चलूंगा कि किस तरीके से आपको फॉर्मूले ड्राइव करना है। चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना है अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो चलिए देखते हैं, क्वेश्चंस से शुरू करते हैं कहानी को। एक क्वेश्चंस आपके लिए मैं बता देता हूं। देखिए, क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, देखिएगा। अजय एक पंक्ति में बाएं से पांचवा है, ठीक है, और दाएं से आठवां है। पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या क्या होगी? जब तक कोई स्पेशल स्पेशल ना दिया गया हो, स्पेशल डिटरमाइन ना किया गया हो, तब तक आपको इसको आप रो की तरह लेके चलना है। ठीक है, आपको इसको अरेंजमेंट को रो में जो है डिफाइन करना है। अजय एक पंक्ति में बाएं से पांचवा है, ठीक है। अगर पंक्ति में बाएं से कहें तो बाएं कौन सा होता है? बाएं से, ठीक है, लेफ्ट हैंड ये हो गया और राइट हैंड हमारा ये हो गया। बाएं से की बात करेगा, ठीक है, तो हम यूं चलेंगे, ठीक है, और हम राइट से की बात करेगा तो हम इस तरीके से चलेंगे। इतना तो बेसिक सभी को ही कॉन्सेप्ट आता है। तो अजय एक पंक्ति से
अजय एक पंक्ति में बाएं से पांचवा है, ठीक है, यानी कि अजय लेफ्ट से क्या है, 5th नंबर पर है, ठीक है। तो अजय क्या है, ये बाएं है, ठीक है। यहां से मान लीजिए रैंडम हमने कहा कि अजय ये पूरी पंक्ति है, ठीक है, मैंने मान लिया अजय जो है वो राइट बाएं से पांचवा है, ठीक है, ये मान लिया भाई, ठीक है। ये नंबर कौन सा है, पांचवा नंबर है, ये अजय जी है, ठीक है, ये पांचवें नंबर पर है बाएं से, ठीक है। वही अजय और दाएं से 10वां है, यानी कि अगर बाएं से बात करें तो वो पांचवें नंबर पर बैठा है एक पंक्ति में, और दाएं से बात करें तो दाएं से इसका नंबर बैठ रहा है 10वां, ठीक है। दाएं से इसका नंबर कितना बैठता है, 10, ठीक है। दाएं से इसका नंबर कितना हो रहा है, 5, वो बाएं से इसका नंबर है पांचवा, ठीक है। और अगर हम राइट हैंड साइड से बात करें तो इसका नंबर होता है 10वां। तो पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या क्या होगी, यानी कि पंक्ति क्या है, ये यहां से लेके पूरी यहां तक टोटल हमारी जो लाइन है, यानी कि ये पूरी जो लाइन हमको दी हुई है, ये पूरी इसकी इस पूरी पंक्ति में टोटल लोग बैठे होंगे, ठीक है। इस पूरी पंक्ति में टोटल लोग बैठे हैं इसमें, ओके। तो यानी कि इस डिस्टेंस को निकालना है और इस वाली को निकालना है, ये निकल कर आ जाएगी, तुम्हारी टोटल पर्सन निकल कर आ जाएंगे। तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है, अगर आपको दिया है कि एक कोई व्यक्ति है वो लेफ्ट से इतने नंबर पर बैठा है और राइट से इतने नंबर पर बैठा है, तो आपको क्या करना है, उन दोनों को ऐड कर देना है, ठीक है। लेफ्ट और राइट की पोजीशन को आपको ऐड कर देना है, लेफ्ट और राइट की पोजीशन को आपको ऐड कर देना है। जब आप लेफ्ट और राइट की पोजीशन को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 5 और 10, यही आपको मिलेगा 5 और 10, तो टोटल कितना हो जाएगा, ये 15, टोटल कितना हो जाएगा, 15। अब क्या है कि आप देखो, हम उसने हमसे पूछा टोटल, लेकिन आपने देखा अजय नाम का जो व्यक्ति है उसकी पोजीशन यहाँ पर 2 टाइम ऐड हो चुकी है, 2 बार ऐड होगी ना, एक ही व्यक्ति की पोजीशन 2 टाइम ऐड हो चुकी है, यानी कि एक बार मैं अगर उसे हटा दूंगा तो हमारी एक्चुअल जो लोग हैं एक पंक्ति में वो निकल कर आ जाएंगे। तो इसमें से मैं क्या करूंगा, 15 में से एक में हटा दूंगा तो क्या हो जाएगा, 14, और 14 क्या है इसका आंसर, यानी कि अजय एक पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हो गए, पंक्ति में जो कुल व्यक्ति हो गए वो कितने हो गए, 14 इसका आंसर हो गया। आई होप कि आपको चीज समझ में आई। एक हमने क्यों किया, क्योंकि अजय की पोजीशन हम 2 बार यहां पर ले चुके हैं, तो हमें एक ही बार काउंट करना है, इसलिए हमने अजय की पोजीशन एक बार हटा दी, तो जिससे हमारा आंसर निकलकर क्या आ गया, 14 आ गया, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लाइक हिट करते रहिएगा अगर आपको कंसेप्ट समझ में आता है तो। अगला क्वेश्चन लेकर चलता हूं, रवि एक पंक्ति में, ठीक है, रवि एक पंक्ति में दाएं से 19वां है, ठीक है। आपको डिनोट किस तरीके से करना है, आपको लाइन इस तरीके से ही डिनोट करके चलनी है, ठीक है। आपको लाइन इस तरीके से ही डिनोट करके चलनी है, यू ऐसे करके कोई भी डिनोट नहीं करेगा, क्योंकि इसमें काफी सारा टाइम लग जाता है, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं, फिर ये सारे को लेकर मैं आपको बताऊंगा फॉर्मूला कैसे ड्राइव होगा। रवि एक पंक्ति में दाएं से 19वां है, ठीक है। चलिए इधर के आपको मैं बता देता हूं, ठीक है। पहले इसको देखिएगा कि आपको यहां से क्या समझ में आया है। इस क्वेश्चन को करने के लिए हमने क्या किया, अगर हमें टोटल लोग चाहिए, अगर हमें टोटल लोग चाहिए तो हमने क्या किया, लेफ्ट प्लस आर को जोड़ा और इसमें से क्या किया, एक कम किया, यही तो किया हमने, टोटल लेफ्ट प्लस आर और उसमें से एक हमने कम कर दिया, ठीक है। अब आ जाओ, अब इसी फॉर्मूले को हम बेस बनाते हुए थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ेंगे और चीजों को समझेंगे और फॉर्मूले ड्राइव करते चलेंगे। सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों तक शेयर कीजिए, बहुत बेसिक कंसेप्ट बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाने की कोशिश हो रही है। चलिए, रवि एक पंक्ति में दाएं से 19वां है, ठीक है। अब मैं डायरेक्ट थोड़ा थोड़ा आपको डायरेक्ट लेकर चलूंगा। रवि एक पंक्ति में दाएं से 19वां है, तो दाएं से किधर बनाएंगे हम लोग, हम बनाएंगे इधर की साइड, दाएं से 19वां है, ठीक है। यहां से मान लीजिए, और ये नंबर कौन सा है इसका, 19वां, किसका है, रवि का, ठीक है। रवि 19वां है, पंक्ति में कुल 40 लोग बैठे हैं, ठीक है। पंक्ति में यानी कि टोटल पंक्ति है, इसमें कुल कितने लोग बैठे हैं, 40 है, जहां से दाएं से रवि कौन सा है, 19वां है, तो रवि का बाएं से कौन सा स्थान होगा, यानी कि वो पूछना चाह रहा है कि रवि का दाएं से तो 19वां नंबर है राइट हैंड साइड से, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड से कितना होगा ये हमको पता करना है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, यानी कि हमें यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस निकालनी है। मैं 40 में से अगर 19 हटा दूं, 40 में से 19 अगर हटा दूं तो ये वाली डिस्टेंस निकल कर आ जाएगी लेफ्ट हैंड साइड से, लेकिन हमने फॉर्मूला क्या है देखिए,
जब हम L प्लस R माइनस 1 इक्वल टू टी, ये हमने पढ़ा। ठीक है, हमें निकालना है लेफ्ट हैंड साइड के लिए, तो लेफ्ट हैंड साइड के लिए निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, L, ठीक है, टी प्लस 1 माइनस के R, यानी कि जब हम इस फॉर्मूले को सेटिस्फाई करते हैं तो इसका मतलब आपको क्या करना है कि आपको टोटल अगर पर्सन दिए हैं एक पंक्ति के अंदर, तो आपको उस और आपको लेफ्ट या राइट फाइंड करना है, तो आपको डायरेक्ट उस टोटल में से नहीं घटाना है, आपको उसमें एक जोड़ना है। ठीक है, क्योंकि जब हम इस क्वेश्चन को कर रहे थे, पहले वाले क्वेश्चन को देखेगा, जब हम पहले वाले क्वेश्चन को कर रहे थे तो हमारा आंसर कितना आया था, 15 आया था, टोटल में एक एक्स्ट्रा था। ठीक है, तब हमने टोटल निकालने के लिए उसको 14 किया। ठीक है, लेकिन वापस से हमें उस वही चीज करनी है। जब हमने 40 कैसे आया होगा, इसके अंदर 40 आया होगा जब हमने एक हटा दिया होगा, लेकिन हमको दोनों साइड की पोजीशन चाहिए, इसकी दोनों साइड की पोजीशन चाहिए, तो इसलिए हमें टोटल में क्या करना है, एक और जोड़ना है। ठीक है, तो सिंपल से इतना याद रखेंगे, जब आपको लेफ्ट हैंड साइड निकालना है तो आपको टोटल t प्लस 1 इस तरीके से करना है। t की वैल्यू क्या है, 40 प्लस 1 माइनस के 19। ठीक है, तो l की वैल्यू क्या आएगी, माइनस 19, और l की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पर, 21। ठीक है, एल की वैल्यू क्या आ चुकी है यहाँ पर, 21 आ चुकी है। ओके, तो इसी फॉर्मूले से हमने टोटल निकाला, इस वाले फॉर्मूले से, और इस वाले फॉर्मूले से हमने लेफ्ट हैंड साइड भी निकाल लिया। अब एक क्वेश्चन करते हैं राइट हैंड साइड को लेकर। तो चलिए इसी क्वेश्चन को मैं एक बार कॉपी कर लेता हूं, ताकि आप लोगों को आगे की चीज समझ में आ जाए। ये क्वेश्चन मैंने कर लिया है कॉपी, और चलते हैं आगे की साइड। ये कर दिया मैंने पेस्ट। ठीक है, देखिएगा, अब इसमें क्या करना है, रवि को लेकर ही चलते हैं, रवि का कर देते हैं इसको, ये यहां से हटाया और ये यहां से ये हटाया। ठीक है, रवि एक पंक्ति में बाएं से 50वां है, रवि एक पंक्ति में बाएं से 50वां है, पंक्ति में कुल 70 लोग हैं, तो रवि का दाएं से कौन सा स्थान होगा। ठीक है, कौन सा स्थान होगा। अब आपको लाइन वाइन कुछ नहीं बनानी है, सीधा सिंपल सा फॉर्मूला देख लीजिएगा। देखिए, रवि का एक पंक्ति में बाएं से 5वां स्थान है, बाया ये रहा। ठीक है, यहां से रवि का कौन सा स्थान है, 5वां स्थान है, वो यहां से पूछ रहा है, और ये टोटल हमारे इसमें लोग बैठे हुए हैं। ठीक है, तो वो राइट हैंड साइड से पूछ रहा है कितना स्थान होगा। ओके, और लेफ्ट हैंड साइड से उसने बता दिया है कितना है, 50 है। इतना तो अब आपको बेसिक समझ में आ गया होगा। हमें चाहिए लेफ्ट हैंड साइड, सॉरी, हाँ, हमें राइट हैंड साइड से उसकी वैल्यू चाहिए। तो हम लोगों ने क्या जाना कि भाई टोटल जो होता है वो होता है एल प्लस आर माइनस 1 के। ठीक है, हमें फाइंड क्या करना है, आर फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, टी प्लस 1 माइनस के एल। ठीक है, आर इक्वल टू टी प्लस 1 कितना है, 70 प्लस 1 माइनस 50, 71 माइनस 50, और आर की वैल्यू आप देख सकते हैं 21। ठीक है, 21 इसका आंसर आ चुका है। तो आपको समझ में आया होगा कि हमने लेफ्ट भी निकाल लिया। ठीक है, हमने देखिए क्या फाइंड किया, हमने कुल लोग भी फाइंड कर लिए। ठीक है, हम लोगों ने दाएं से भी, राइट हैंड साइड से भी निकाल लिया। ठीक है, हमने लेफ्ट हैंड से भी निकाल लिया। ठीक है, तो ये तीन जो है आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट होती है रैंकिंग के क्वेश्चंस को करने के लिए, तो वहां तक हम पहुंच चुके हैं। आपको ये भी बताया मैंने दायां बायां किस तरीके से आपको फाइंड करना है। तो चलिए अब मैं आपको एक बार फॉर्मूले बता देता हूं, और यही फॉर्मूले आपके वर्टिकल केस में भी लगने वाले हैं। वर्टिकल केस में जैसे मान के चलिए, ठीक है, वर्टिकल केस में मान लीजिए आपको दे दिया, ठीक है, मान लीजिए मेरा ही नाम ले लिए, शुभम। ठीक है, ऊपर से एक पंक्ति में ऊपर से 10वां स्थान रखता है। ठीक है, और नीचे से 8वां स्थान
रखता है तो पंक्ति में कुल व्यक्ति या कुल लोग कितने होंगे, वही फॉर्मूला लगाना है आपको, कोई अपना दिमाग नहीं लगाना है, टोटल पर्सन निकालना है। शुभम को जोड़ दीजिए, शुभम की दोनों पोजीशन को जोड़ दीजिए और -1 कर दीजिएगा। 18 - 1 17, यानी कि उस पंक्ति में कुल 17 लोग होंगे। ठीक है, आपको बस समझ में आ गई जो मैं आपको समझाना चाह रहा था। ओके, तो अब एक बार हम इनके सारी जो फॉर्मूलेज हैं आपको समझ में आ गए, तो एक बार मैं फॉर्मूला आपको लिखा देता हूँ, आप नोट कर लेना। और आज की पीडीएफ तो आपको मिल जाएगी, लेकिन नेक्स्ट क्लास की जो पीडीएफ होगी वो आपको नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी, उसका कारण मैं आपको कल बताऊंगा। जैसे मैंने कैलेंडर के लिए किया था वैसे यहाँ पर भी करने वाला हूँ। तो चलिए देखते हैं एक बार क्या सीन है। ओके, तो देखिएगा, सबसे पहले आप देखिए हॉरिजॉन्टल कंडीशन के लिए या रो के लिए। ठीक है, क्या है, टोटल इक्वल टू होता है लेफ्ट प्लस राइट माइनस का 1। ठीक है, लेफ्ट के लिए अगर बात करें तो इसी फॉर्मूले से सारा काम होने वाला है, इसी फॉर्मूले से सारा काम होगा। ठीक है, लेफ्ट का अगर हमें निकालना है तो टोटल प्लस 1 माइनस राइट। ओके, और हमें राइट का अगर निकालना है तो राइट इक्वल टू टोटल प्लस 1 माइनस के लेफ्ट। ठीक है, ये सारी हॉरिजॉन्टल कंडीशन के लिए हो चुका है। अगर हम वर्टिकल कंडीशन के लिए बात करें तो वर्टिकल के लिए भी देख लीजिएगा। वर्टिकल के लिए किस तरीके से होगा, टोटल इक्वल टू टॉप प्लस बॉटम माइनस का 1। ठीक है, फिर अगर हमें केवल टॉप निकालना है तो टॉप के लिए क्या करेंगे, टोटल प्लस 1 माइनस का बॉटम। और अगर हमें बॉटम निकालना है तो क्या करना है, टोटल प्लस 1 माइनस का टॉप। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने फॉर्मूले देख लिए, इन्हीं फॉर्मूले के बेस पर आगे सारी कहानी चलेगी। एक दो अगर नए फॉर्मूले कुछ आने होंगे तो वो क्वेश्चन की डिमांड के अकॉर्डिंग हम उसको देख लेंगे। तो आज की क्लास में वर्टिकल फॉर्मूले बता दिया, हॉरिजॉन्टल बता दिया, 3 कंडीशन किस तरीके से बन सकती हैं। ठीक है, वो चीज सारी चीज मैंने आपको बता दी है। तो कल मिलेंगे बेसिक क्वेश्चंस के साथ, बेसिक कंसेप्ट के साथ, सारी चीजें आपको समझाएंगे, बताएंगे। तो चलिए, क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना है, टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना है, क्योंकि सारे पीडीएफ नोट्स अपडेट्स क्विज आपको उसी चैनल पर मिलने वाले हैं। तो चलिए मिलेंगे रैंकिंग 2 क्लास में विद शॉर्ट ट्रिक विद बेसिक कंसेप्ट। थैंक यू सो मच, गुड नाइट।